और जनाब अब कुछ बात करनी है हमने कि अपने मसल्स को किस तरह हमने रिलैक्स करना है, क्योंकि आजकल हर कोई ये कह रहा होता है कि जनाब हमारी कमर में दर्द हो रही है, हमारे शोल्डर पेन बहुत ज़्यादा है, हमारे जो है ना कंधे खिंच जाते हैं, हमारे जो टांगों के मसल्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्टिफ़ रहते हैं। तो क्या करें, किस तरह की जो हमारी रेमेडीज़ हैं वो हम इख्तियार कर सकते हैं, घर में रह के क्या क्या हम कर सकते हैं। तो आज हमने उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए सेगमेंट आपके लिए रेडी किया है ताकि आपको बताया जा सके। तो उस पर बात करने के लिए हमारे साथ नूर फातिमा मौजूद हैं स्टूडियोज़ में, जो कि फिजियोथेरेपिस्ट हैं। तो उनकी तरफ चलते हैं और उनसे जानते हैं कि वो आज हमें किस तरह की एक्सरसाइज बताएंगे जो हम घर में इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। नूर, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, आप बताइए। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। नूर, मुझ समेत ना बहुत से लोग ना परेशान हैं आजकल कि हमारी बैक में बहुत ज़्यादा मसला है, देन हमारे शोल्डर्स में बहुत ज़्यादा पेन रहती है, नेक में पेन रहती है। ये वो चीज़ें जो कि कॉमन होती जा रही हैं। तो इसके लिए क्या ऐसी कह लें कि एक्सरसाइज हैं, टेक्निक्स हैं जिसकी वजह से हम इन चीज़ों को थोड़ा सा कम कर सकते हैं? अच्छा, सबसे पहले जो चीज़ है आपने देखनी है कि आपको दर्द हो किस वजह से रहा है। आपका जॉब है, आप घरेलू काम में रहने वाली एक खातून हैं, या आप कोई ऐसे लोगों में से हैं जो खड़े होकर काम कर रहे हैं, क्योंकि ये सारी आपकी चीज़ें जो है ना वो एक सिचुएशन तब बनती है जब कोई एक चीज़ पहले ट्रिगर होती है और उस ट्रिगर को हम छोड़ देते हैं, उसको सोचते नहीं है कि हाँ हमें कोई मसला हो रहा है। और जब वो आगे जाना शुरू होता है तो वो कोई बड़ा एक मसला शुरू हो जाता है। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कमर में या कंधों में दर्द जो आ रहा होता है, बैठने से कुछ लोगों का प्रोलॉन्ग सिटिंग है, बहुत घंटे बैठ के काम करना है आपने, जैसे 9 to 5 वाली जॉब है लोगों की, तो वो क्या करेंगे, वो बैठेंगे, बैठ के कभी कंधे ऐसे कर लेंगे, कभी कमर ऐसे कर लेंगे, कभी स्लाउच कर देंगे, इस तरह की चीज़ें करेंगे। तो उससे क्या आएगा, आपकी लोअर बैक के ऊपर वेट आना शुरू हो जाता है। जब लोअर बैक के ऊपर पेन आता है तो वो क्या होता है कि आपकी या तो डिस्क हर्निएशन होना शुरू हो जाती है। सबसे पहले होती है स्ट्रेटनिंग, कि आपका जो एक एस होता है ना, हमेशा मैं एक चीज़ बताती हूँ, स्पाइन एस से स्टार्ट होता है और उसका शेप जो कर्व होता है ना वो भी एस की तरह होता है। जब वो आप बैठ के आप पोस्चर ठीक नहीं रख रहे हैं, वो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ होना शुरू हो जाता है। तो सबसे पहली जो चीज़ आती है वो स्ट्रेटनिंग आना शुरू होती है, कि आपका जो ऐसे वो थोड़ा सा सीधा होना शुरू हो गया, कर्व सीधा होना शुरू हो गया। अब वो जब कर्व सीधा होता है ना, तो आपके जो वर्टिब्राज हैं, जो आपके मोरे होते हैं ना, उनके साथ भी मसल्स अटैच हैं। तो जब एक चीज़ ऐसे है और वो ऐसे हो रही है तो वो खिंचाव दे रही है। वो जब खिंचाव आएगा तो वो जिस एरिया पे खिंचाव आ रहा होगा ना, आपकी उस जगह पे दर्द होना शुरू हो जाएगी। वो आपकी लोअर बैक भी हो सकती है, वो आपकी अपर बैक भी हो सकती है, आपके शोल्डर्स वाला रीजन आ जाता है। कुछ लोगों को थोरेसिक में दरमियान में कमर के दर्द होना शुरू हो जाती है। ज़्यादातर बैठने वाले जो लोग होते हैं उन्हें या तो लोअर बैक में आ रही होती है या अपर बैक में आ रही होती है। अब एक तो वजह ये होगी जब आप बहुत बैठे रहे। एक सबसे बड़ी जो हम गलती करते हैं ना, हम कंधे हमेशा ऐसे करके बैठते हैं। ये हमें लगता है रिलैक्स्ड पोजीशन है, ये रिलैक्स्ड पोजीशन नहीं है। रिलैक्स्ड पोजीशन आपकी ये है कि आपके कंधे और कान एक अलाइनमेंट में होंगे, ठीक है। हमें वो आदत गलत पड़ जाती है कि हम हमेशा ऐसे बैठते हैं, जब थक जाते हैं तो कहते हैं जी ऐसे बैठ रहे हैं तो हाँ हम ऐसे ठीक बैठ रहे हैं, रिलैक्स हो गए। ये रिलैक्सेशन नहीं है, ये आप अपने मसल्स के ऊपर और ज़्यादा स्ट्रेस लेकर आ रहे हैं। आपके कंधों की वजह से करना शुरू, आपके ये अपर बैक में पेन आना शुरू हो जाता है, आपके शोल्डर्स में, आपके नेक में, सर्वाइकल में पेन आना शुरू हो जाता है। फिर कुछ लोग जिनके खड़े रहकर बहुत ज़्यादा काम करना होता है, उनके टांगों के पट्टे खिंच जाते हैं। वो किस वजह से खिंच रहे होते हैं, वो वेट शिफ्ट नहीं कर रहे होते, एक ही टांग के ऊपर वेट रख के खड़े हैं। बहुत कॉमन एक चीज़ आती है शटिका, वो बैठने से भी आती है। वो मैंने आजकल उसका पता गया है उसका हमें। हाँ, वो सिर्फ अच्छा पहले होता था 40, 45, 50 साल की उम्र में जाके माओं को पता चलता था जी दर्द निकल रही है, टांग के पीछे जा रही है और शटिका हो रही है। अब हमारी जॉब डिमांड्स ऐसी हैं कि हमें बैठना बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा खड़ा होना पड़ रहा है, तो हमारी ना पीछे से एक नर्व आ रही होती है, वो नर्व अंदर इम्पिंच हो जाती है। वो किसी भी लेवल पे हो सकती है, वो ऊपर भी हो जाती है, वो बिल्कुल आपके हिप जॉइंट के पीछे भी जो है वो इम्पिंच हो जाती है। जब वो इम्पिंच होती है ना, फिर उसकी वजह से आपकी टांग में पूरी दर्द आना शुरू हो जाती है। अच्छा, एक शटिका होता है, एक और सिंड्रोम होता है, उसके साथ ना लोग उसे थोड़ा सा कर देते हैं कि पता नहीं वो है या ये है। नॉर्मली लोग कह रहे होते हैं जी खिंचाओ। एक शटिका को लोगों ने बड़ा आम कॉमन बना दिया। कॉमन है लेकिन और भी बहुत सारी चीजें मिलकर इसे बना रही होती है, लेकिन ये कॉमन ज्यादा हो गई है। अब ये सारी चीजें किस वजह से थी, खड़े होने में जब हमने बात की तो हम खड़े होते हुए अपना वेट शिफ्ट कर रहे हैं। वो एक पाँव पे रख दिया तो 20-25 मिनट एक ही पे रह गए, दूसरे पे कर दिया तो 20-25 मिनट एक ही पे रह गए। शिफ्ट करते रहे, 10-10 मिनट के बाद ब्रेक लेते रहे। इन सारी चीज़ों की वजह से आपके जो है ना वो पट्टे खिंचाव में आ जाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपने कोई बहुत ही ज़्यादा चीज़ की है। समटाइम्स झुकना हमारा ऐसे होता है, एकदम से झुक के वो, अब झुकना क्या होता है, आपने अपनी थाइस के ऊपर बड़ी छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से ये आपकी ट्रिगर कर जाती
अक्सर कर जाती हैं। हम गलतियां कर रहे हैं डेली रूटीन में ना, जैसे झुकने की मैं बता रही हूँ, हम झुकते हैं ऐसे झुक जाते हैं एकदम से, ऐसे झुकेंगे तो आपकी लोअर बैक के ऊपर वैसे ही प्रेशर आएगा और आपको पेन हो जाएगा। और हमें ऐसे लगता है हम रोज ही यही चीज कर रहे होते हैं, रोज ये काम कर रहे होते हैं, लेकिन अब किया है तो ये ऐसा हो गया। नॉर्मल एक कॉमन प्रैक्टिस बना दी ना कि अच्छा उसमें कुछ गलत नहीं है, क्योंकि सबको करते वैसा देख रहे हैं ना, सारे कर वैसे रहे हैं। ये छोटी छोटी गलतियों से आपकी दर्द होना शुरू हो जाती है। अब इसको आपने मैनेज कैसे करना है, उस चीज़ की तरफ आ जाते हैं। सबसे पहले अपना लाइफस्टाइल मॉडिफाई करना शुरू करें। लाइफस्टाइल आपने मॉडिफाई कैसे करना है, अपने बॉडी की एनाटॉमी, मतलब आपकी बॉडी किस तरह से मूव करती है, कैसे मूव करना चाहिए, खुद को जानना सीखें। आपको कैसे चलना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, कैसे आपको खड़े होना चाहिए। और एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, एक ना फॉर्मूला होता है 28 और 2 का। अच्छा। ठीक है, अब उसमें क्या, अगर आपने 20 मिनट काम किया ना बैठ के, 8 मिनट आपने खड़े होकर कर लेना और 2 मिनट आपने स्ट्रेचिंग कर लेनी है। अच्छा। अब हर जॉब की ऐसे नहीं होता है कि आप 20 मिनट के बाद उठकर कोई ना कोई चीज़ कर लेना, आप ऐसे नहीं कर सकते। तो उसी को आप टाइम को ले जाएं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप 1 घंटा काम कर रहे हैं, 1 घंटे के बाद एटलीस्ट 8 से 10 मिनट की ब्रेक ले लें। आप जो भी बैठ के काम कर रहे हैं तो चलकर कर लें, चल के खड़े होकर कर रहे थे या चल के कर रहे थे तो कुछ देर के लिए बैठ जाएं। तो जिनकी वो भी नहीं मिलती है तो उनको 2 घंटे बाद टाइम मिल जाएगा, ब्रेक तो मिलेगा ना आपको। 2 घंटे बाद मिल जाती है। 2 घंटे के बाद आप ब्रेक ले सकते हैं ना, उसमें आपने 2 मिनट के लिए खुद को सिर्फ रिलैक्स करना है। जिस भी पोस्चर में बैठे हैं ना, उस पोस्चर को चेंज कर लें। अब एक और चीज़ आती है, जैसे घर में खवातीन होती हैं या ऑफिस में काम कर रहे होते हैं, आप रेपिटेटिव मूवमेंट कर रहे हो, घर में खवातीन है, सालन बना रही हैं, कुछ कर रही हैं या कुछ भी, उनका रेपिटेटिव मूवमेंट हो रहा है, यहाँ पर आपकी इन्फ्लेमेशन आना शुरू होगी, दर्द शुरू हो गया, बाजुओं में और कंधों में दर्द हो गया। अब कोई ऑफिस में है तो वो कीबोर्ड के ऊपर टाइपिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा लिख रहे हैं, कोई ऐसी चीज़ कर रहे हैं तो क्या हो गया, उनके हाथों में दर्द शुरू हो गया। कोई और आपकी किसी भी तरह की, अच्छा एक और बड़ी मज़े की बात बताती हूँ, हमें पता नहीं चलता, हम ना अपनी गर्दन हमेशा आगे कर देते हैं। ठीक है, हमारी गर्दन, हमारे जब कान और कंधे हम अलाइन करते हैं ना, तो हमारी गर्दन जो उसकी एक आपके स्पाइन की एस है ना, उसके साथ अलाइन रहती है। हम करते हैं ऐसे आगे, मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, कोई चीज़ कर रहे हैं तो ऐसे आगे जाएंगे और करते करते हमें नहीं पता चलेगा कब हम बिल्कुल आगे चले जाएंगे कि पीछे से कोई देखे उसे पता नहीं चलेगा कि हाँ सर ऊपर है भी या नहीं है। कुछ लोग होते हैं बिल्कुल सर को नीचे झुका देते हैं। उससे क्या होता है, जब आपका 1 इंच तक सर आप आगे गर्दन आगे लेकर आते हैं ना, तो आपकी गर्दन एक फॉर एग्जांपल आपके सर का 6 किलो वेट है ना, तो वो आपका जब आप 1 इंच आगे करते हैं ना तो वो 6 से 12 पे चला जाता है। तो आपकी स्पाइन के ऊपर स्ट्रेस 12 kg का आ गया। अब उसी को आपने थोड़ा सा और आगे कर दिया तो वो 12 से 21 पे चला जाएगा। तो वो क्या कर रहा है, फिर वो आपको पेन करना शुरू कर देगा, आपके मसल्स को खींचना खिंचाव में आना शुरू हो जाएंगे। ये सारी चीज़ें हैं जिनको आपने अब अवॉइड करना है, क्योंकि मोबाइल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा। अच्छा, ये इस सारे मामले में ख़ासतौर पर अगर जैसे आपकी बैक का प्रॉब्लम है, ये शटिका का प्रॉब्लम है, इस तरह का प्रॉब्लम है, तो उसमें क्या लॉन्ग सिटिंग आवर्स करने चाहिए? नहीं, उसी का मैंने आपको बताया था कि जो एक फॉर्मूला 28 और 2 वाला, आप उसको अपने अकॉर्डिंगली आप मॉडिफाई कर सकते हैं। ये एक उन्होंने बेसिक बनाया होता है, एक जेनेरिक होता है ना, आप उसे अपनी रूटीन के अकॉर्डिंगली करें। किसी भी पोस्चर में बहुत देर तक ना बैठे रहें। जैसे क्रॉस लेग करके हम बैठ जाते हैं, क्रॉस लेग कर ज़्यादा देर ना बैठे। आपके साइड के जितने ये IT बैंड्स हैं ये सारे टाइट होना शुरू हो जाते हैं। जब आप टांग करते हैं दूसरी तरह से करते हैं, सीधा करते हैं, तो आपको एकदम से अक्सर खिंचाव हो जाता है। सेकेंडली आपकी पुलिंग स्टार्ट हो जाती है। आप जब लटका कर ऐसे पाँव बहुत देर बैठे रहते हैं ना, तो आपके जो ब्लड है ना वो सारा पैरों में आ जाता है, ब्लड पूल बन जाता है। अब इस तरह की सारी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उसके बाद क्या आ जाता है, आपका DVT की तरफ जाना शुरू हो जाता है। आपकी जो टांगों में या जिस्म में कोई भी ऐसे जिस भी पार्ट में आप उसे एक जगह पर रख रहे हैं ना, वहाँ पर आपका जो खून है वो क्लॉटिंग करना शुरू कर देगा। बड़े लोगों को वेरिकोस वेन्स हो जाता है, स्पेशली खड़े होने वाले लोगों को। खड़े रहे हैं एक ही जगह पे खड़े रहे हैं तो क्या हुआ कि ब्लड क्लॉट हुआ, क्लॉट ने बनकर क्या किया, आपकी जाकर वहाँ पर छोटी छोटी वेसल्स जो उन्हें फाड़ना शुरू कर दिया। तो ये आपने गलती क्या की कि आप एक ही पोस्चर में रह गए। जब आप खड़े हैं, आप बैठे हैं, ब्रेक्स लेते रहें, खुद का पोस्चर थोड़ा सा चेंज करते रहें, उससे बहुत बड़ी किसी कंडीशन में आप जाने से बच जाएंगे।